हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बच्चों। आप सभी के लिए कक्षा 12वीं का, जी हाँ बच्चों, कक्षा 12वीं के विषय राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस का 100% रियल क्वेश्चन पेपर आ चुका है। ये आप सोच के गलती कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों यह एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है जिसमें हम आज की इस वीडियो पे आपको हिंदी और इंग्लिश माध्यम के जितने छात्र और छात्रा हैं उन सभी के लिए क्वेश्चन पेपर होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो जितने भी क्वेश्चंस मैं आज की इस वीडियो पे आपको हल कराऊंगा उन सभी क्वेश्चंस का मैं आज की इस वीडियो पे आप देख सकते हो पूरा फुल टू फुल, जी हाँ बच्चों, पूरा फुल टू फुल सोल्यूशन भी कराने वाला हूँ। और इसके साथ यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो उसके पीडीएफ की व्यवस्था भी की गई है। आपको केवल डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करना है, वहाँ से आपको इसका पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। बच्चों आप देख लो, इसका स्कैनर सब मिला लो, ठीक है ना। तो बच्चों ये देख सकते हो कक्षा 12वीं के सेट बी का क्वेश्चन पेपर है। अभी हम आपको सेट बी का क्वेश्चन पेपर करा रहे हैं। इसके पहले हम आपको सेट ए का क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी उपलब्ध करा चुके हैं और सेट सी का भी क्वेश्चन पेपर आप सभी को प्रोवाइड करा चुके हैं। बस आप सभी को करना क्या है, दिए गए चैनल में आपको ज्वाइन होना है और वहाँ पर आपको सभी सेट्स के क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएंगे। तो आपको सभी क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरीके से देख लेना है, क्योंकि क्या पता आपकी किस्मत में कौन सा क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाए, कौन सा सेट का क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाए। इसीलिए आपको सभी सेट्स के क्वेश्चन पेपर को अच्छे तरीके से पढ़ना है और हम वो भी आपको सभी क्वेश्चन पूरा फुल टू फुल सोल्यूशन के साथ भी कराते चले। तो चलिए बच्चों वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। ये मेरा काम है, बट आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ये आपका काम है। तो अपने दोस्तों तक ये इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली सभी प्रकार की वीडियोस आप सभी को फ्री में, जी हाँ बच्चों, फ्री में मिल जाए, ठीक है। तो देख सकते हो बच्चों, टोटल क्वेश्चन 23 होने वाले, समय 3 घंटे का, पेपर की संख्या 6 होगी और 80 नंबर का यह पेपर होने वाला है। जी हाँ बच्चों, आज जो मैं पढ़ाऊंगा ना आपको, इसमें से आपको आपके एग्जाम में 80 में 80 पूरे देखने को मिलने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको कुछ निर्देश दिए गए, निर्देश को आप ध्यानपूर्वक देख लें, पढ़ लें। कुछ ज़्यादा खास निर्देश है नहीं, बस यही बताया गया कि कितना पढ़ना है और कितने क्वेश्चन को करना अनिवार्य नहीं है। तो पहला प्रश्न बच्चों, सही विकल्प चुनकर लिखिए, ठीक है ना। पहला आता है, शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था। ऑप्शन दिया है क्यूबा मिसाइल संकट, बी है बर्लिन की दीवार, तीसरा है कोरियाई संकट, चौथा है सोवियत संघ का हंगारी में हस्तक्षेप। तो आप इसका जो उत्तर लगाएंगे ऑप्शन नंबर आ, इसका सही उत्तर हो जाएगा क्यूबा मिसाइल संकट। क्या बच्चों, क्यूबा मिसाइल संकट इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 9/11 की घटना हेतु निम्नलिखित में से किसे उत्तरदायी माना गया है। ऑप्शन दिए गए अलकायदा तथा तालिबान को, पाकिस्तान को, चीन को या रूस को। आप बताएंगे इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आ, अलकायदा तथा तालिबान को, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन देश सार्क का सदस्य नहीं है। तो आप बताओगे कि भारत होगा, पाकिस्तान होगा, चीन होगा या श्रीलंका। तो आप बताओगे कि जो चीन है ना, ये अलकायदा देश में शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंटेलिजेंस पीपल का गठन कब हुआ है। ऑप्शन दिए गए 1975 में, 1978 में, 1992 या 1998। तो आप इसका सही उत्तर सही टिक करेंगे ऑप्शन नंबर आ, 1975 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आज़ादी के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौती थी। तो बताना है लोकतंत्र को बनाए रखना, राष्ट्र निर्माण, औद्योगिक विकास या सामाजिक विकास। तो आप इसका सही उत्तर बताएंगे कि राष्ट्र निर्माण इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में भारतीय विदेश नीति का निर्धारक तत्व नहीं है। ऑप्शन दिए गए राष्ट्रीय सुरक्षा, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, थर्ड है सैनिक गठजोड़ और चौथा है राष्ट्रीय विकास। तो आप इसका जो सही उत्तर लगाएंगे इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सैनिक गठजोड़, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम चलते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर रिक्त स्थान आपके एग्जाम में 7 नंबर को देखने को मिलेगा, जहाँ पर एक के लिए आपको 1 नंबर मिलने वाला। पहला है शीत युद्ध का सर्वप्रथम प्रयोग बिंदी बिंदी ने किया था। तो आपको बताना है कि शीत युद्ध का प्रयोग, शब्द का जो प्रयोग है बर्नार्ड बारूस ने, किसने किया था बच्चों, बर्नार्ड बारूस ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट है यूरोपीय यूनियन का उदय बिंदी बिंदी के फलस्वरूप हुआ था। तो आपको बताना है कि यूरोपीय यूनियन का उदय मैस्ट्रियाच संधि, कौन सा, मैस्ट्रियाच संधि से फलस्वरूप उत्पन्न हुआ था। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी।
आप बताओगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना सन 1945 में हुई थी। नेक्स्ट है विषैले गैसों के विसर्जन से बिंदी बिंदी प्रदूषण होता है। तो आप बताओगे कि विषैले गैसों के विसर्जन से कौन सा एयर पॉल्यूशन मतलब वायु प्रदूषण होता है। नेक्स्ट है भारत के पहले 3 चुनावों में बिंदी बिंदी का प्रभुत्व रहा है। तो आप बताओगे किसका प्रभुत्व रहा, तो आप इसमें लिखोगे कांग्रेस का रहा। ठीक है। नेक्स्ट है जय जवान जय किसान का नारा बिंदी बिंदी ने दिया है। तो आप बताओगे कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। नेक्स्ट है भारतीय भूभाग के बिंदी बिंदी क्षेत्र को 7 बहनों का भाग कहा जाता है, मतलब 7 बहनों का भाग कौन से भूभाग को कहा जाता है। तो आप बताओगे पूर्वोत्तर को कहा जाता है। अब कई सारे विद्यार्थी इसे नहीं लिख पाए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे बारी बारी से लिख ले, पहले का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पांचवें का, छठवें का और सातवें का। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। इसके बाद बच्चों आता है आपका सही जोड़ी मिलान करिए, सही जोड़ी बनाइए। यहाँ पर आपको 2 पक्ष दिए गए बच्चों। पहला है नाटो, तो आप बताओगे नाटो का कौन सा होगा, तो आप नाटो का टिक करेंगे अप्रैल 1949 में, इसका सही उत्तर जाएगा। नेक्स्ट है PWG, तो PWG का उत्तर क्या होगा, आप बताओगे पीपल्स वार ग्रुप। क्या होगा बच्चों, पीपल्स वार ग्रुप इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है यूनेस्को मुख्यालय कहाँ है, तो आप बताओगे यूनेस्को मुख्यालय पेरिस में है। नेक्स्ट है वैश्विक ग्राम का निर्माण, तो इसका क्या आप बताओगे, इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर रा हो जाएगा वैश्वीकरण, इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कम राज्य योजना कहाँ स्टार्ट हुई थी, मतलब कब स्टार्ट हुई थी, तो आप बताओगे यह जो योजना है बच्चों आपका 8 अगस्त 1963 में स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट है शाह उद्योग की नियुक्ति किसने किया था, तो आप बताओगे कि कब हुई थी, तो आप इसका उत्तर बताओगे 28 मई 1977 में हुई थी। ठीक है। इसके बाद बच्चों आता है अगला प्रश्न, प्रत्येक शब्द का एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला है तस्कंद किस देश की राजधानी है, तो आप बताओगे जो तस्कंद है आपका उज्बेकिस्तान का, किसका बच्चों, उज्बेकिस्तान का राजधानी है। नेक्स्ट है चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया था, तो आप बताओगे कि चीन था जो भारत पे ससुरा आक्रमण किया था 1962 में। नेक्स्ट है नई अवधारणा के अनुसार सुरक्षा का अर्थ है, तो आप बताओगे कि नई धारणा के अनुसार जो सुरक्षा का अर्थ क्या होगा, मानव सुरक्षा से होगा। नेक्स्ट है हैदराबाद का भारत में विलय कब हुआ था, तो आप बताओगे कि हैदराबाद का भारत में विलय 1948 में कब हुआ था, 1948 में हुआ था। नेक्स्ट है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक का नाम लिखें, तो आप बताओगे जो इसका लेखक है M विश्वेश्वरैया है। ठीक है। नेक्स्ट है लोकनायक जयप्रकाश नारायण किस नाम से प्रसिद्ध थे, तो आप बताओगे कि कौन से, JP के नाम से प्रसिद्ध थे। अगला है 1967 से 1971 के मध्य अधिकतम गठबंधन सरकारें बनाने का कीर्तिमान किस राज्य का है, तो आप बताओगे किस राज्य का बच्चों, तो आप बता दोगे उत्तर प्रदेश मतलब UP। ठीक है। इसके बाद आप इसका उत्तर लिख लेंगे लिखित रूप में यदि किसी को कोई डाउट होता है। पहले का आपका हो जाएगा उज्बेकिस्तान, दूसरे का 1962, तीसरे का मानव सुरक्षा, चौथे का 1948, पांचवें का M विश्वेश्वरैया, छठवें का है JP और सातवें का आपका उत्तर प्रदेश मतलब UP हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद बच्चों आता है आपका निम्नलिखित के सत्य या असत्य का उत्तर देना है। ठीक है। पहला पूछा गया आपसे बच्चों स्वतंत्रता की घोषणा करने वाले प्रथम सोवियत गणराज्य लिथुआनियम था, तो आप बताना है कि ये था कि नहीं था, तो आप इसको उत्तर लगा दोगे असत्य नहीं था। नेक्स्ट है दूसरा है सभी दक्षिण एशियाई देशों में सदैव लोकतांत्रिक व्यवस्था रही है, तो यह जो नहीं क्या थी, सॉरी इसका होगा सत्य, इसका हो जाएगा आपका असत्य, नहीं थी। भारत को पारंपरिक एवं अपारंपरिक खतरों का सामना करना पड़ा, तो आप बताओगे जी बच्चों सत्य हो जाएगा कि करना पड़ा। नेक्स्ट है स्वतंत्र राज्य बनाने से पूर्व उत्तराखंड मूल राज्य छत्तीसगढ़ का अंग था, तो आप बताओगे कि यह अंग नहीं था, तो आप उसका तो लगा दो असत्य। नेक्स्ट है भारत ने शुरू से ही पड़ोसी राष्ट्रों के प्रति सहयोग का दृष्टिकोण रखा, तो आप बताओगे कि हाँ भारत जो एक देश है वो हमेशा चाहे उसके दुश्मन ही क्यों ना उसने हमेशा उसकी सुरक्षा करने की सोची, तो आप इसका बता दोगे सत्य।
नेक्स्ट है ताड़ी विरोधी आंदोलन महिला आंदोलन का एक हिस्सा बना। तो आप बताओगे इसका उत्तर सत्य कि हाँ कि ताड़ी विरोधी आंदोलन जो है बच्चों महिला आंदोलन का हिस्सा बना। ठीक है, इसके बाद आता है बच्चों आपके यहाँ से 2-2 नंबर 3-3 नंबर के प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर तो आप देख लो, पहले इसका सत्तासत वाला जो टिक करना था आप टिक कर लेंगे। ठीक है, और आपको बता दें अभी हम आपको इसको पूरा क्वेश्चन कराएंगे पहले। ठीक है, फिर वीडियो को लास्ट में हम आपको इसका पूरा आंसर भी दे देंगे, तो आपको वीडियो को अंत तक देखना है। ठीक है, ताकि आपका इसी एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा इसी से आने वाले हैं, तो आप आसानी से पूरे क्वेश्चन करके आप अपने एग्जाम में 80 में 80 ला सकें। तो पहला है 6वां प्रश्न, शीत युद्ध किन साधनों से लड़ा जाता है। ठीक है, बताया गया देखो युद्ध लड़ने के कई सारे तरीके होते हैं, पर आपको बताना है कि शीत युद्ध जब लड़ोगे तो किन साधनों का प्रयोग करके आप लड़ोगे। अथवा पूछा गया है महाशक्तियों के बीच गहरी प्रतिद्वंदित होने के बाद भी शीत युद्ध वास्तविक युद्ध का रूप क्यों नहीं ले पाया। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 7 पूछा गया सोवियत संघ के पतन का प्रमुख क्या कारण है। ठीक है, मतलब सोवियत संघ है जो हारा था मतलब किस कारणों से हारा था उस कारण को आपको बताना है। अथवा पूछा गया बच्चों आपसे रूस में कितने देश है। देखो जैसे आपके भारत में कितने देश है, पहली बात तो होता है भारत एक खुद देश है। ठीक है ना, तो आपको इसे बताना है कि रूस में आपको यहाँ पर प्रदेश पूछा गया, तो आपको बताना है रूस में कितने प्रदेश होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 8 है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रभुत्व का अर्थ है अथवा अमेरिका प्रभुत्व कब से प्रारंभ हुआ, ये बताना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 पूछा गया बच्चों, यह भी 2-2 नंबर के प्रश्न है शिमला समझौते किनके मध्य हुआ, कोई 2 शर्त लिखे। तो पहले तो बच्चों आपको बताना है कि जो शिमला समझौता है किन किन के बीच हुआ, किन किन देशों के बीच हुआ, किन राज्यों के बीच हुआ, और उनकी शर्तें भी लिखनी है। ठीक है, अथवा पूछा गया है तस्कंद समझौता किन के मध्य हुआ, कोई 2 शर्त लिखिए। अब आप जानते हो कि तस्कंद एक समझौता है, तो वह किन के बीच हुआ है आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 10 से पूछा गया है सुरक्षा की पारंपरिक धारणा के 2 रूप लिखिए अथवा सुरक्षा के अपारंपरिक धारणा के 2 पक्ष लिखिए। इसमें देखो बच्चों यहाँ पर आपको 2 रूप बोला गया है और इसमें आपको 2 पक्ष लिखने को बोला गया है। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 11 पे, ये भी इधर आपका 2 नंबर का होगा। वैश्वीकरण में किसका कोई महत्व नहीं है आपको बताना है। 8वें में पूछा गया है वैश्वीकरण की प्रक्रिया में विश्व में कल्याणकारी राज्य की धारणा का स्थान किस राज्य ने लिया। ठीक है, कौन सा राज्य लिया आपको बताना है खाली। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 12 पूछा गया आज़ादी के बाद भारत में कांग्रेस के प्रभुत्व का दौर क्यों रहा अथवा भारत एवं मैक्सिको दोनों में लंबी समयावधि तक एक दलीय प्रभुत्व रहा, लेकिन दोनों में काफ़ी अंतर था। बताइए वह अंतर क्या था आपको बताना है। मतलब भारत और मैक्सिको के बीच बहुत एक समय तक बहुत लंबी अवधि तक एक दलीय प्रभुत्व रहा था, तो आपको बताना है ये किन अंतरों के कारण रहा, आपको यह अंतर लिखना है। नेक्स्ट है आपको बच्चों प्रश्न क्रमांक 13 प्रिवर्स का अर्थ क्या, अभिप्रिय क्या है अथवा दल बदल का अर्थ क्या है आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 14 में पूछा गया किसान आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या है अथवा दिल्ली में सूचना के अधिकार को लेकर राष्ट्रीय समिति का गठन कब और किसके द्वारा किया गया। ठीक है बच्चों, इसके बाद बच्चों प्रश्न क्रमांक 15 पूछा गया आपसे मिजोरम की समस्या के समाधान हेतु समझौता कब किया गया तथा समझौते के बाद वह कहाँ का मुख्यमंत्री कौन बना आपको बताना है। यह प्रश्न भी आपके 2 नंबर की, जी बच्चों 2 नंबर के होने वाले हैं, देख लो। ठीक है, उसके बाद जो 8वें प्रश्न पूछा गया था आपसे क्षेत्रीय आकांक्षाओं का एक आधारभूत सिद्धांत क्या है बताना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 में पूछा गया सोवियत अर्थव्यवस्था में को अमेरिका अर्थव्यवस्था से अलग करने वाली 3 विशेषताएं लिखिए अथवा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ के महाशक्ति के रूप में उभरने के 3 कारण लिखिए। ओके, इसके बाद बच्चों प्रश्न क्रमांक 17 पूछा गया आपसे क्षेत्रीय संगठनों के गठन पर भौगोलिक और
निकटतम का महत्व पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है आपको बताना है। 8वें में पूछा गया है यूरोपीय संघ की कोई 3 विशेषता लिखिए, लक्षण लिखिए। 8वें पूछा गया है नियोजन का अर्थ लिखते हुए उनके 3 उद्देश्य बताइए, अथवा नीति आयोग की संरचना का गठन लिखिए। प्रश्न क्रमांक 19 से पूछा गया है युवा तर्क से आप क्या समझते, क्या पूछा गया बच्चों की युवा तर्क से आप सभी को क्या समझते हैं। 8वें में शाह आयोग की नियुक्ति क्यों की गई तथा इस आयोग के क्या निष्कर्ष थे आपको बताना है बच्चों। ठीक है, इसके बाद बच्चों आता है आपका नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 20 शीत युद्ध के प्रमुख विशेषता लिखिए। देखो इधर से जो प्रश्न आपके 4 नंबर के 3 प्रश्न पूछे गए, इसमें भी पूछा गया शीत युद्ध तो बता, पहले पूछा गया था प्रश्न क्रमांक 6 में कि शीत युद्ध किन के साधनों से लड़ा जाता है, पर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि शीत युद्ध की प्रमुख विशेषताएं आपको बताना है। 8वें में पूछा गया बच्चों गुटनिरपेक्षता की नीति के प्रमुख लक्षण लिखिए। क्या करना है, देखो गुटनिरपेक्षता तो आप सभी कोई पढ़े होंगे या जानते होंगे, तो उनकी जो नीति होती है उनकी नीति के प्रमुख लक्षण लिखने, और यहाँ पर आपको मैं बोलूँ सजेशन दूंगा कि आप 15 नीति जरूर लिखिए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस प्रकार से आपके जो हुए राजनीति शास्त्र का सेट बी का क्वेश्चन पेपर का मैंने आज की इस वीडियो पे आपको पूरा फुल टू फुल सोल्यूशन करा दिया है। और रही बात जो ये वाले प्रश्न है आपके 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर वाले प्रश्न, इन सभी प्रश्नों का जो आपका आंसर है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसका PDF मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसकी जो आंसर सीट की जो वीडियो है वो इसके नेक्स्ट वीडियो के बाद अपलोड की जाएगी। तो इसीलिए आपको यदि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आप जो क्वेश्चन पढ़ चुके हो और यदि आपको इसका उत्तर चाहिए तो आपको क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको उसके बाद एक नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन आते ही आपको आएगा जैसे, तो आपको उसका आंसर शीट मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी अपने एग्जाम में 80 में 80 ला सके। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो जय हिंद जय भारत।